चलो बेटा, हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। समझ रहे हो ना। चलो, अब सबसे पहला काम तो तुम मुझे ये करके दिखाओ सारे, y is equals to 2x plus 8. Find the root या फिर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलो जल्दी बताओ। सर -4 हो गया -4। सर माइनस वेरी गुड, शाबाश। सबको ये बात तो क्लियर ही हो गई ना। रूट या जीरो का मतलब डेट एक्स डेट इनपुट वेयर आउटपुट बिकम्स जीरो। तो सबसे पहले तो y को जीरो कर दो और x को सॉल्व कर लो। x is equals to -4 is the root of above polynomial। अब बेटा, अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है। सर लीनियर लीनियर सर लीनियर एंड बाइनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको डिग्री के बेसिस पे बोलूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि उसकी इसकी डिग्री 1 है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मान लो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन है जो पूरा चैप्टर इसमें समाया हुआ है। 4x³ माइनस 12x² प्लस का 14x माइनस का 3। आपको कोई कहे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले तो ये बताओ कि ये कैसा पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे। क्यूबिकल सर क्यूबिक। शाबाश। इसके कितने रूट्स होंगे प्यारे बच्चों? सर 3 रूट्स। वेरी गुड। अब तीनों रूट्स को निकालो, तीनों रूट्स को निकालो। पहला रूट हम कैसे निकालेंगे? सर हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्राई। वेरी गुड। फर्स्ट रूट सभी को आता है ना। फर्स्ट रूट हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। चलो जल्दी बताओ, प्लीज बी म्यूट। देखो बेटा, फर्स्ट पहला रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं क्योंकि लीनियर के रूट्स हमें निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक के निकालने आते हैं, क्यूबिक के नहीं आते। दो रूट्स तो हम कंफर्टेबली निकाल पाते हैं। इसके लिए हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले क्या काम मैंने आपको सिखाया था कि 4 को कॉमन निकाल लो, x³ का कॉफिशिएंट 1 बना लो, जो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है। अब इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, इससे हमें आइडिया लग जाएगा, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं? +-1 +-3। और 4 के फैक्टर्स +-1 +-2 +-4। अब इनसे कॉम्बिनेशन बना लो। 3 के फैक्टर्स को ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, 4 के फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में। सभी देवियों को ये क्लियर है? सच बताओ माही। यस देखो, एक तो 1/1 बनेगा कॉम्बिनेशन, एक -1/1 बनेगा। 1/2 -1/2, फिर 3/1 -3/1, फिर 3/2 -3/2, 3/4 -3/4। इनसे एक ना एक रूट हमारे पास जरूर आ जाएगा। चलो बच्चों बताओ कौन सा है वो।
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। सर मैंने ये क्लासेस भी लगाई और जो आपने 10th बिटा के लेक्चर्स किए थे वो भी देखे हैं, पर मैं ऐसे ऑर्गेनाइज सा नहीं कर पा रहा, मुझे सारा प्रॉपरली याद नहीं है कि कॉन्सेप्ट की कौन सा कब किया ऐसे। कोई मैं बात थोड़ा नहीं, कंफ्यूज आ रहा हूँ सारों के अंदर। तू टेंशन ना ले यार, तू 10th बीटा को अलग रख, इसको अलग रख। जो मैं तुम लोग को काम करवा रहा हूँ वो उसके हिसाब से करवा ही नहीं रहा। मैं तुम लोग को 9th 10th के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा। बस एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हें अगर ओलंपियाड की तैयारी स्टार्ट भी करनी है तो पहले 9th और 10th की आरडी शर्मा का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है थॉरली। एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से पी जाना है, फिर सोचेंगे कि तुम्हें ओलंपियाड की तैयारी करनी है कि नहीं करनी। उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। जैसे शब्द खुद से बहुत मेहनत कर रहा है। चलो बताओ बेटा, कौन सा रूट है, कौन सी वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है? सर मैंने काफी पुट करके देखा, 0 तो आ ही नहीं रहा किसी में। क्या बात कर रहा है यार, एक में तो आएगा, ऐसे ना कर। सभी पुट करके देख लिए बेटा? करो। सर अभी 2-3 है वो कर। सर मैं भी कर रहा हूँ सर, मेरे भी 3 रह गए बस। अच्छा, सर इसमें से कोई भी नहीं बन रहा। क्या बात कर रहे हो यार, कोई केस तो नहीं मिस कर रहे हम? सर इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? सर जो ऊपर इक्वेशन है 4x³ माइनस 12x², क्योंकि इसमें कोई भी पुट करके 0 नहीं आ रहा। नहीं यार, क्वेश्चन में तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, एक तो आना चाहिए था रूट। एक क्यूबिक का एक रूट, रियल रूट तो हमेशा ही होता है ना। हिट एंड ट्रायल से अच्छा। हम्म, 2 मिनट रुक करना। अच्छा यार, ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी।
पता क्या, इस पे हिट एंड ट्रायल लग नहीं पाएगा। चलो अच्छी चीज सीखने को मिल गई। जो ये क्वेश्चन मैंने वैसे अपनी तरफ से डाल दिया था, देखो इसमें दिक्कत क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने अप्लाई भी बिल्कुल सही किया। जो ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं ना, जो मैंने आपको करवाया था रैशनल रूट थ्योरम, याद होगा अगर थोड़ा सा, रैशनल रूट थ्योरम, ये तब एप्लीकेबल होती है जब जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं सारे ये इंटीजर हो। जैसे ये तो इंटीजर बन गया, यहां पे ये इंटीजर नहीं बना, ये कितना बना 7/2 बना ना, ये इंटीजर नहीं बना तो ये थ्योरम फेल कर गई। ये लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन पे, कि ये तभी एप्लीकेबल होती है जब ये सारे पार्ट्स इंटीजर हो जाए, जब ये सारे इंटीजर हो जाए इंटेग्रल कॉफिशिएंट्स पे। क्या सभी को समझ आया कि ये इंटेग्रल कॉफिशिएंट्स पे वैलिड होती है, कि फेल कर क्यों कर गई ये थ्योरम। अच्छा अब मैं और क्वेश्चन डालता हूं, कोई बात नहीं, बात क्लियर हो गई। अच्छा अब क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, अब इसको करके दिखाओ, ये हो जाएगा x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। यार यहाँ पे आपको दो रूट्स निकालने पड़ेंगे हिट एंड ट्रायल से। चलो कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई द थिंग। अच्छी चीज करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसका रूट्स निकाल के दिखाओ। इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों? 4 4 हो सकते हैं, 4 रूट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, 4 से ज्यादा तो होंगे ही नहीं। अच्छा अब कोई ना कोई एक रूट कैसे निकलेगा, एक बार ट्राई करके देखो। सर एक तो निकल गया हिट एंड ट्रायल से। वेरी गुड। अब देखो यहाँ तो पे मेरा सारे भी निकल इंटीजर गया। कॉफिशिएंट्स हैं, इंटीजर कॉफिशिएंट्स हैं तो 1 के फैक्टर बना लो। 1 के फैक्टर तो यही बनेंगे प्लस माइनस 1। जा तो +1 से आंसर आएगा, जा -1 से। किससे आ रहा है? सर +1 से। +1 से। +1 पक्की बात है? यस सर। 2 1 3 1 4 कैसे आ रहा है यार +1 से? सर +1 से नहीं -1 से आ रहा है मेरा। नहीं सर देखिए, प्लस x को 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 +1 बनेगा, तो 3 - 3 0। बेटा ये 2x है। सर वैसे होगा ना, जैसे h⁴ तो 1 ही रहा, फिर उसके बाद -3x² भी वैसे -3 हो गया, तो वो 1 बच गया, प्लस 2x में हमें वो करना। यार x को जा तो 1 पुट करके देखो, 1 से तो नहीं आ रहा। -1 पे कितना आ रहा है? 1 -3 -2 +1। सर इससे भी नहीं आ रहा। यस सर, इससे भी नहीं आता। अरे यार ये मेथड तो दिक्कत कर रहा है। लो भाई यहाँ पे भी दिक्कत देख लो। अब क्या है, why in this method, why in this fails? यहाँ पे ये पूरा ही नहीं है। जो ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे x³ की टर्म ही नहीं है, x³ की टर्म नहीं है। ये बात समझ रहे हो? x³ की टर्म नहीं है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ पे भी मेथड नहीं लग पाएगा। कोई बात नहीं, और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो क्या ही बात है। चलो इस पे भी नहीं लग पाएगा। ये सही है क्वेश्चन। चलो x⁴ +2x³ -2x²
प्लस का 2x माइनस का 3, इसके रूट्स निकाल के देखो, इस पे मेथड एप्लीकेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स हैं और इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं। सर एक तो और 3 के फैक्टर्स बनाने हैं, -3 के, +-1 +-3। सर 1 आ रहा है, +1। सर मेरा आपकी भी बात +1 है। अच्छा, सर +1 अब है। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर x+1 इसका रूट है, x = +1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है, तो बच्चों x-1 फैक्टर होगा। ये बात Yes. समझ रहे हो सारे बच्चे Sir. कि x-1 फैक्टर होगा? सच बताओ। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब अगर x-1 फैक्टर होगा तो x-1 से डिवाइड कर दो। थोड़ा तोड़ लेते हैं ना, इससे टूट जाएगा। मैं सिखाना चाह रहा हूं कि किसी चीज को तोड़ते कैसे हैं। अब क्वोशंट बनाओ जल्दी। देखो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा x3, फिर x⁴ बनेगी, फिर माइनस का x³ टर्म जनरेट होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट गया। 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 2x माइनस का 3, फिर प्लस का 3x², तभी यहाँ पे 3x³ जनरेट होगा प्लस का, और साथ में माइनस का 3x², प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर ये कट गया। ये क्वेश्चन बना x² प्लस 2x माइनस 3, फिर हम लिखेंगे प्लस का x, फिर बनेगा x² माइनस x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर कट गया 3x माइनस 3। ये सबको बता समझ आ रही है ना डिवीजन? प्लस का 3x माइनस 3, जिसको नहीं आ रही वो पूछे जल्दी मुझसे अभी। जिसको समझ नहीं आ रही है डिवीजन मैंने कैसे की है, जब जी समझ आ रही है डिवीजन? सर वो तीनों फैक्टर्स आ गए। तीनों क्या आगे? सर तीनों फैक्टर आ गए, जो एंड में जो आंसर निकलता है मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद। अच्छा अच्छा, 3 नहीं हो 4 निकलेंगे। बेटा तुम बताओ जब जी समझ आ रहा है? यस सर, आ गया समझ। वेरी गुड। अब देखो बेटा ब्रेकिंग कैसे हो गई इसकी, यहाँ पे ब्रेकिंग हो गई ना, थोड़ा ध्यान से देखो। मैं अब प्यारे बच्चों x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3, डिविडेंड है ये मेरा डिविडेंड था, इज इक्वल्स टू डिवाइजर x-1 इंटू क्वोशंट x³ प्लस 3x² प्लस का x प्लस का 3। क्या ये समझ आया सबको? यस सर। डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये बात क्लियर है? अब फिर से एक क्वेश्चन और बन गया, देखो एक क्वेश्चन और बन गया। अब इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा मेथड इस पे एप्लीकेबल हो सकता है। क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल से एक और निकालना पड़ेगा। सारी टर्म्स भी पूरी हैं और इंटीजर्स कोफिशिएंट्स हैं, तो लगा दो दोबारा से हिट एंड ट्रायल। सर -3 आ गया। -3 पक्की बात है? यस सर, यस सर, -3। अब प्यारे बच्चों अगर x इज इक्वल्स टू -3 इसका रूट है तो x प्लस 3 फैक्टर होगा। सर क्वेश्चन हो गया मेरा। ये समझ रहे हो ना, x प्लस 3 फैक्टर होगा। अब दोबारा से x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दो क्यूबिक को। यस सर, x² + 1। जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन बना? सर x² + 1। पक्की बात है? यस सर। सभी देखो बच्चों Yes, ध्यान से sir, यही। करके, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं ये सिखा रहा हूँ। बन गए सर सारे रूट। बन सर गए? मेरा भी सारा हो गया। यस अब सर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं इस टर्म को कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। सेम ही टर्म है हमारे पास x-3, अब इसको तोड़ के लिख दिया, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशंट इंटू x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1। क्या ये समझ आया? इस चीज को अब ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। सर मेरा यही आया था स्टार्टिंग में, जो वो निकाला था यही आया था। वेरी गुड वेरी गुड, ये समझ आ गया ना। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो मतलब इसको 0 पुट करना है, तो मतलब इसको 0 पुट करना है, इसको 0 पुट करना है, इसको 0 पुट करना है।
अब इसको 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, इसको 0 पुट करूंगा x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। इसको 0 पुट करके क्या कभी कोई आंसर आ सकता है x? क्या x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है? कोई ऐसा x है? x स्क्वायर -1 आ गया No, ना, sir. ये तो नॉट पॉसिबल। फाई नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हो ना? किसी भी नंबर का स्क्वायर करके कभी नेगेटिव में तो बन ही नहीं सकता। इतनी बेसिक नॉलेज तो है हमें। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। अभी मैं ये थोड़े से टर्म्स यूज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, इसके 2 ही रूट्स आए, बट निकल 4 सकते थे, 4 की पॉसिबिलिटी थी, तो 2 तो रियल निकल गए। यहाँ पे हम बोलते होते हैं 2 इमेजिनरी है। ये आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि यहाँ पे 2 इमेजिनरी रूट्स, इसके 4 ही हैं, 2 रियल हैं, 2 इमेजिनरी। सर हम x स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 नहीं कर सकते? अरे सर कैसे कर पाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो। ओके ओके। बेटा बात समझ गए? ये सारे 50-60% समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा चलो अब सिंपल सा काम करते हैं, ज्यादा टफ नहीं करते। मैंने आपको रिमाइंडर्स निकालने के लिए क्वेश्चन दिए थे, घर पे दिए थे ना वो, उस दिन Yes, डाले sir. थे। Yes, sir. Yes, हो sir. गए। हाँ, डिवीजन करके कहा था आपको निकालने के लिए। क्या सबके किए सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, सभी ने किए ना? ये Yes, वीडियो Yes, ऑफ कर sir. लेते हो यार, Yes, sir. मुझे लगता है मुझे बाहर निकालने के लिए। किसको निकालने? कौन है वेला? शबद तू Excuse सबके me, लिए sir. बलिदान देगा? सर क्या? मतलब आप सबके लिए बाहर जाओगे, एक उदाहरण बनना सबके लिए, क्या कहते हो? नहीं? हाँ भाई माही। सर मेरा आज नेटवर्क बहुत वो लैगी टाइप है क्योंकि बहुत वो आंधी आ रही है इसलिए मेरा बंद है कैमरा। कोई बात नहीं, बाल ठीक है ना तुम्हारे? यस सर। वेरी गुड। पूजी, कुणाल, अनय, तो मेरा भी सर लाइट गई हुई है, सो वाईफाई बंद है। पूजी तुम्हारा? कुणाल, भरद्वाज, मैं तो ना ग्रुप में मैसेज डालूंगा बस फिर। अच्छा अब क्या करें, तो मैं नाम ही ऐसा ले लिया पूजी। सर नहीं, मैंने कल मैम को इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ तो उससे क्या होगा? मतलब वेल नहीं हो, क्या बात हो गई? चलो ये क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है? क्या रूट्स निकाल के देखें इसके, क्या रिमाइंडर निकालें? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यार, मन कर रहा है। रूट्स निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूट्स निकाल के दिखाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट इसके एक्स क्यूब ये सारी टर्म्स हैं और इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं, तो रूट्स निकाल पाओगे। हमारा हिट एंड ट्रायल वाली अप्रोच लग जाएगी। चलो जल्दी करो। 4 के फैक्टर्स बनाओ, +-1 +-2 +-4। चलो बेटा कम ऑन। हार्दिक मित्तल समझ आ रहा है बेटा? सर इसके भी नहीं निकल रहा रूट। ये हमने पहले किया था। नो सर, पर अभी इसके 4 निकाल के देख लिए, वो निकल ही नहीं रहे। यार ऐसे मत किया सर कर। निकलेंगे यार, या तो 1 पुट करो, -1 करो,
2 करो, -2 करो, 4 कर, -4 कर, कुछ तो कर, ऐसे मत कर। सर नहीं आ रहे। सर मेरे खुद ये नहीं यार, सर मैंने सारे ट्राई नहीं आएंगे मैंने भी सर सारे इसमें। ट्राई कर लिए। नहीं आ रहे। तो मैंने +4 -4 कर लिए, वो तब भी नहीं आ रहे। यस सर, नहीं आ रहे मेरे भी। ये सर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन लिखो, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो 3x - 1 से और रिमाइंडर निकाल के दिखाओ। अब इससे रूट्स नहीं आ रहे, इसका कारण क्या हो सकता है? इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं, अच्छा तो ये कह सकते हैं कि इसके इंटीजर रूट्स है ही नहीं, नो इंटीजर रूट्स। ठीक है यार, ये तो फिर गरीब मार हो जाएगी। रिमाइंडर तो निकालो भाई। सर वो -3x है ना? 3x - 1 है, 3x - 1। ओके सर। -4। अच्छा नहीं जब जी, इसका तो रिमाइंडर बहुत खतरनाक आएगा। सर मेरा आ गया, सेंड करूं? ऐसी बोल दे। -107 डिवाइडेड बाय 27। 27। वेरी गुड, ये रिमाइंडर आएगा। खतरनाक डिवीजन है भाई। देखो चलो मैं करता हूँ, थोड़ा है तो मुश्किल बट कोई बात नहीं, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x³ बनाना है, तो क्या करेंगे? अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो x²/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? ताकि जब 3x से मल्टीप्लाई हो तो 3 कट जाए और x³ बन जाए। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स बनेगी, एक तो x³ की बनेगी, माइनस का x²/3 बनेगा। क्या ये समझ आया बेटा सबको? यस सर। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कट गया। अब -6 + 1/3 कितना होता है? करो ना यार, सेम टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं। -18 + 1 -17 + 2x - 4। ये समझ आया बेटा सबको?
अच्छा, अब ये वाली टर्म कैसे बनेगी? यहाँ पे क्या लिखें, सोच के देखो। -17 बच -17/9, सोच के देखो। -17/9x, तभी तो जब 3x मल्टीप्लाई होगा, जब x स्क्वायर बन जाएगा और 3 एक 9 से कट जाएगा तो 3 आएगा। देखो ना बेटा, तो सोचना पड़ेगा। नहीं समझ आया? आगे सबको बेटा सभी साथ चल रहे हैं ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये वाली टर्म तो यही बन जाएगी, वो माइनस माइनस प्लस 17/9x। इतना तो मेहनत करनी पड़ती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। ये गया कट। अब ये करना, 2 - 17/9 कितना बना? जल्दी करो। 1/9। 1/9 प्लस का, यस तो सर। 1/9x - 4। यहां तक देखो समझ आया? ये वाली टर्म को एज इट इज उतार लिया, 1/9x - 4। अब सोच के देखो 1/9x कैसे बनेगा? क्या मल्टीप्लाई करें? 1/27। वेरी गुड, 1/27 करूंगा अगर, प्लस का 1/27, तो साथ में बनेगा 1/9x और साथ में बनेगा -1/27। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये उड़ गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना था बस। 1/27 - 4 इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ रिमाइंडर। बस अब थोड़ी सॉल्विंग करनी है। अगर तो इसको ऐसे ही बोलना चाहो ऐसे बोल दो, अगर ऐसे बोल दो 1 - 27 × 4 कितना होता है भाई? 108। 107/27। 107/27। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताना, सच सच सच। यस समझ आ गया। अच्छा चलो, वेरी गुड है। अब एक क्वेश्चन और करो, ठीक है? अब इजी दूंगा। x की 4 - 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसको डिवाइड करो x - 1 से और जल्दी से रिमाइंडर बताओ। और इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखो, जैसे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलो जल्दी करो। अने है क्लास में? अने मित्तल? यस सर। वेरी गुड। समझ आ रहा है अने? यस सर। अरे भाई ये तो इजी है। सर 1 हाँ 1 आएगा। वेरी गुड, रिमाइंडर इज 1। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आप देखते सार बता दिया यस सर, करोगे। 1। वेरी गुड। सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना बच्चों। और बताओ, कम ऑन जप जी। यस सर। 1 आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसको मैं करता हूं। यहाँ पे x³ लिखेंगे, मेरा यहाँ पे भी 4 आएगा। क्या बात है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं पाएगी ना, तो एज इट इज लिख लें। ये तो समझ रहे हो ना बेटा सारे? यस सर। अच्छा अब साथ में क्या लिखेंगे? प्लस का x², तो x³ माइनस का x², प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। माइनस का 2x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब साथ में -2x² की टर्म कैसे बनेगी? अगर यहाँ पे माइनस का 2x लिखूंगा, सेम साइन की बनानी होती है ना, और साथ में बन गया प्लस का 2x।
माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लकीली 1 बच गया। अब इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 0 है, तो हम छोड़ देंगे। तो अब अगर मुझे तोड़ के लिखना हो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। क्या ये बात समझ आई? यहां तक बताओ। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, यस और नो? यस सर। सर मुझे ये समझ आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से देखना, रिमाइंडर निकालने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है। मैं आपको एक और ट्रिक सिखाता हूं, नहीं तो देखो, अब देखो, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर, इससे इसको ध्यान से समझो बच्चों। मतलब मैं इस पूरी चीज को इसमें ब्रेक करके लिख सकता हूं। देखो ये पूरी चीज इसके इक्वल है। अगर मैं x को 5 पुट करता हूं तो दोनों तरफ पुट करूंगा तो आंसर सेम आएगा। करके देखो, एट x इक्वल्स टू 5 चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है क्या? ये दोनों चीजें इक्वल है ना हर x के लिए। दीज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल फॉर ईच x, क्योंकि हमने तो इसको ब्रेक करके ही लिखा है ना। चलो चेक करके देखो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, x इक्वल्स टू 5 पे। और पर अब यार अनअकैडमी से पीएनसी नहीं करनी। पर अब किधर है? यस सर। फिर कहाँ से? अभी कहीं से नहीं करनी। जितने लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं सिर्फ वो करने हैं। वो सारे कर लिए जो मैंने डाले हुए हैं लेक्चर्स। सर टेलीग्राम पे तो आपने पीएनसी डाली नहीं ना? अरे डाली हुई है भाई। सर मैंने बहुत सर्च किया था, लाइक एक दिन बैठ के मुझे। चलो एक बार मैं फिर से देखता हूँ। पीएनसी के लेक्चर्स हैं, मैंने देखे हैं। सर सबसे पहले वीडियोस में है, बिल्कुल ऊपर। वीडियो स्टार्टिंग में सर। मुझे पता है मेरे भाई लोगों, पर आपको बता देना बाद में, ठीक है? आपस में जितने अच्छे दोस्त बनोगे उतने अच्छे रैंक आएंगे सबके। बाद में बता देना फोन करके। चलो इसका बताओ सर ना यार मैंने पर जल्दी। आपको बताया था कि है टॉप पे जाके, इसको मिलता ही नहीं कभी। इसको मिलता ही नहीं। अरे यार ये नशे में सर्च करता है। अरे भाई क्या कर पी के सर्च कर रहा था तू? सर नहीं मैं सर अभी नहीं पीते सर। अच्छा सर मुझे पता नहीं, मैंने एक बार बहुत सर्च किया था, मुझे मिले नहीं थे। एक बार मैं फिर से करता हूँ। सर जो सर्च बार होता है ना, वही पीएनसी लिख दो तो वो दिखा देगा। क्या बात है, सीख ले यार पर अब कुछ। सर मैंने इसने वही पक्का करा ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा लिखा होगा तभी नहीं आ रहा। सर सिर्फ पीएनसी लिखना है। ये हाँ भाई। सर उसमें आपने वैसे किया। फिर मेरे साथ भी पहले ऐसी हुआ था, बाद में मिल गया था पीएनसी लिखने पे। बाद में मिल गया था। चलो और यार गधों ये बता दो, x इक्वल्स टू 5 पे सेम आ रहा है नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? यस सर, सेम आ रहा है, सेम आ रहा सर सेम आ रहा है। अरे देवियों सबका आ गया? Yes, sir. माही आ गया? यस सर। कितना आया माही? सर एक्स स्क्वायर। बेटा x को 5 पुट करना है। माही थप्पड़ पड़ जाएंगे अब। बेटा 5 पुट करो, 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1। कैसी बातें कर रहे हो यार? ये 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। यस ये 75, ये 10, ये प्लस 1 कितना बनेगा? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी थी गधों। 561। अच्छा अब यहाँ पे भी चेक कर लो, 5 माइनस 1
5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1, ये बनेगा 4 इंटू 125 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 1, ये कितना बनेगा? 125 प्लस 25 150 माइनस 10 140, ये 140, ये 560 बनेगा प्लस 1, ये 561 बना। बेटा मैं क्या शो करना चाहता था आप लोगों को कि हर एक्स के लिए ये चीजें इक्वल है, हर एक्स के लिए। बात को समझो ना माही बेटा। जपजी पूजी किंजल समझ आया ना? ये श्रेया हर्षिता इक्षिता, इसमें तो कोई है ही नहीं दिक्कत मेरे हिसाब से। मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं आपको। अच्छा अब ध्यान से देखो, मुझे अगर रिमाइंडर निकालना था x माइनस 1 से डिवाइड करके, तो मैं दोनों तरफ क्या पुट करूं कि मेरा रिमाइंडर सीधा आ जाए? सोच के देखो। अगर मैं दोनों तरफ बेटा x को 1 पुट कर दूं, दोनों तरफ x को 1 पुट कर दूं, तो इस x को 1 जब पुट करूंगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, डिवीजर इंटू कोशेंट वाली, सीधा रिमाइंडर ही आ जाएगा ना मेरे पास। देख लो x को 1 पुट करके क्या आ रहा है, यहां पे x को 1 पुट करके 1 ही आ जाएगा, तो इस साइड भी तो 1 ही आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा यस सर। देख लो, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना बना? 2 1 3, 1 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को p ऑफ x को डिवाइड करते हैं लीनियर से, तो एक कोशेंट बनता है, एक कोशेंट बनता है q ऑफ x। एक रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है, क्योंकि जब लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो कांस्टेंट ही आएगा ना। दिस मस्ट बी ए कांस्टेंट थिंग, इसकी डिग्री तो 0 ही होगी ना अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम p ऑफ x को ऐसे लिख पाएंगे, ax प्लस b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब एक बंदे ने थ्योरम बना दी, वो कहता अगर इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर x के लिए इक्वल है, तो आप x को माइनस b बाय a पुट करो दोनों तरफ। अभी बताता हूं उसने ये कैसे सोचा। p ऑफ माइनस b बाय a रिमाइंडर ही तो आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये टर्म 0 बन जाएगी इस x पे, माइनस b बाय a पे 0 इंटू एनीथिंग 0। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, पहले तो जिससे हमने डिवाइड करना होता है उसको 0 के इक्वल रख लो, यहां से अब x निकाल लो, इस x के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, वही रिमाइंडर होगा। बात समझ रहे होगे नहीं? ऑटोमेटिकली वही रिमाइंडर होगा बेटा, डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो, क्योंकि रिमाइंडर ये कंसेप्ट लग गया। क्या समझ आया? ये एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम होती है, बट हमें इतना समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बात है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर। अब रिमाइंडर x का फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताओ। यस सर। बताओ बेटा। यस सर। यस सर। अभी जो हमने खतरनाक सा रिमाइंडर निकाला था, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कितनी मुश्किल से काम किया था, देखो डिवीजन कितना लॉन्ग प्रोसेस किया। अगर अब हमें रिमाइंडर निकालना है, इस पे लीनियर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करें बताएगा कोई? पहले इसको 0 रख लो, x कितना आ गया? 1/3 आ गया। इस x के ऊपर इस पे वैल्यू निकाल लो, इस पॉलिनोमियल पे। 1/3 का क्यूब 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 4। ये सॉल्व करना इजी है ना? आप चेक कर लो, यही बनेगा। चेक करो इसको, यही बन रहा है सर, यही बन रहा है। वेरी गुड बेटा, समझ आया? थोड़ा सा 10% समझ आया मैं क्या करवाना चाहता था। इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ आई सबको? काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हम रिमाइंडर बता देते हैं। दिस इज फेमसली नॉन एज रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज फेमसली
famously called as remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसको। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई ज्यादा उलझने वाली बात ही नहीं है। चलो अब मैं बहुत से क्वेश्चंस करवाता हूं। अब आप मुझे ये बताओ, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, अगर मैं इसको y प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? डिवाइड करना है y प्लस 2 से, रिमाइंडर निकालना है। अब जा तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देखेगा, या फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेगा। आगे सर माइनस। कितना आया बच्चों? भव्य का सर -5। -5। अब जा तो ये ऐसे करके देखो, -5। जा तो फिर ऐसे करके देखो, जा फिर क्या करो भाई, हमें पता है कि मैं y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 को अगर डिवाइड करूंगा तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कुछ ना कुछ क्वोशंट बनेगा, प्लस में रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ये तो हमें पता है ना, क्योंकि हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं अगर दोनों तरफ ये दोनों टर्म्स, ये दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हर y के लिए इक्वल है, अगर मैं अपना दिमाग लगा के y को -2 पुट कर दूं दोनों तरफ, कर सकता हूं। तो सोचो ना, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, ये रिमाइंडर के इक्वल ही तो बच गया। यहाँ पे तो ये टर्म 0 ही बन गई -2 पे। -2 प्लस 2 इंटू क्वोशंट, कुछ भी हो क्वोशंट, हमें क्या लेना देना। ये बात समझ आया ना? -8 प्लस 4 -4 प्लस 3 -5। बेटा समझ आया इसकी इंपॉर्टेंस? सच बताओ सारे, सारे लड़कियां भी बताओ। Yes. समझना बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है। माधव सिंगला बेटा सच बताओ, सबको समझ आ गया? और ध्यान दे ले क्लास की तरफ। बेटा सबको समझ आ गया? करनी रहेगी। Yes. क्लास टाइम कर रहा है तू तो। सर ये नोट करनी रहेगी। हाँ तो नोट कर ले बेटा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। पूजी समझ आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। माही समझ आ गया? यस सर। जपजी? Yes, sir. चलो बेटा जल्दी लिख लिया दिमाग में? डन है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते जाना ऑरली ऑरली, बहुत सारे। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, समझ समझ के करना, ठीक है। 2x4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से, फाइंड रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको डिवाइड करना है हमने 1 माइनस 3x से, फाइंड रिमाइंडर। चलो बेटा जल्दी, फास्ट, विद इन अ सेकेंड हो जाना चाहिए ये सबका, और बिलीव करो हो जाएगा अगर आपने मन से किया। देखो 10 मिनट पढ़ लिया करो बट मन से। नाइन्टी टू? क्या भाई 92 सही है पहले का? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, 92 बिल्कुल सही है। ये किसने बताया था? इक्षिता, शाबाश इक्षिता। चलो गधों, तुम लोग भी कुछ कर लिया करो।
बब्बे यार पीछे रह गया। सर मैंने तो निकाल लिए दूसरे का भी, दूसरा तो सर आपने पहले ही कराया था। हाँ दूसरा मैंने अभी पहले करवाया गधों, बस वहां पे फर्क था 3x माइनस 1 का, यहाँ पे 1 माइनस 3x है, बट रिमाइंडर तो सेम ही आएगा क्योंकि हमने पहले इसको 0 करना है और यहां से x क्या आएगा 1/3। अब इस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, उस पे भी इसी 1/3 पे वैल्यू निकालनी थी, तो रिमाइंडर तो वही आएगा, कितना आया था वो -107/27। Yes, sir. बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं सारे, सच बताओ। Yes, sir. देखो खुल के पूछ लेना दोस्तों की तरह। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करो। इफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक और पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 4x प्लस a, ये दोनों पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से तो सेम रिमाइंडर आता है, तो सेम रिमाइंडर आता है। फाइंड a, क्वेश्चन समझ गए ना। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा, जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा, a निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कर दो। चलो बच्चों चलो, अभी तो चैप्टर का फ्लो बना है। Sir, -1. a-1 आया, ठीक है। चलो भी करने आओ। चलो पूजी कर सकती हो तुम। जपजी समझ आ रहा है ना बेटा कैसे करेंगे? Yes, sir. सर हो गया। वेरी गुड। अब देखो ना बेटा कैसे करेंगे, जब मैंने इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है, या तो डिवाइड करके देख लूं या फिर सबसे पहले x माइनस 3 को 0 पुट करूं, x को 3, अब x इक्वल्स टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लूं, 3 का क्यूब इंटू a प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस 4, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर आएगा 27 से प्लस कितना होता है वो 3 3 9 4 36 प्लस 3a माइनस 4 कितना बन गया 30 से प्लस 32, यही बना था ना सर? उधर 3x है। अच्छा x है, अरे यार तो कितना बनेगा? 3 पुट कर दो यहाँ पे भी, 27a कर देना यार सॉल्व भव्य, 9 और 36 माइनस सर प्लस 41। सर प्लस प्लस 41। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, या तो डिवाइड करके देखें, या 27 माइनस 12 प्लस a, बात समझ रहे हो ना, ये कितना बनेगा 15। सर 15 प्लस है। अब ये भी रिमाइंडर है, ये दोनों रिमाइंडर्स की वैल्यू सेम है, बस इक्वल कर दो, 27a प्लस 41 15 प्लस a, ये बनेगा 26 से, ये कितना बचेगा सर -26. a की वैल्यू आ गई -1। माइनस आई सबकी? Yes, sir. सभी का? बेबियों को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। अने यार तू भी जवाब दे दे थोड़ा बहुत। यस सर।